खंड की शान हो गए और वीरन में वे वीर बुंदेला महान हो गए। अरे महान हो गए, जग की शान हो गए। हे महान हो गए, जग की शान। नौ गाना आपको सुना रहे महाराज छत्रसाल को। हालांकि कवि महोदय ने इस गीत में उनका जन्म स्थान लिखा जो वो है। ग्राम कगर कचनेऊ की भूमि पे वे जन्म लए हैं। छत्रसाल महाराज इते 1706 में भये। छत्रसाल महाराज इते 1706 में भये। के साले हो गई? के साल हो गई? 2025 1706 घटाओ। बेकेरे मुल्कन हो गई मां। ग्राम कगर कचनेर की भूमि पे आ जन्म लए हैं। छत्रसाल महाराज इते 1706 में भये हैं। छत्रसाल महाराज इते 1706 में। उनके पिता महाराज चंपत राय, उस समय मुगलों का साम्राज्य था और मुगलों की लड़ाई थी। जो महाराज शिवाजी मराठा लड़ रहे थे महाराष्ट्र में। जो महाराज शिवाजी ने काम किया, पे फिल्म आई थी छावा, देखिए आप लोगों ने। वही काम हमारे महाराज छत्रसाल ने किया है। चंपत राय पिता थे जिनके लाल कुंवर थी मैया। और रन में गिन गिन, अरे रन में गिन गिन मारे दुश्मन हो गए बड़े लड़ैया। बुंदेला बुंदेलन की पहचान हो गए। बुंदेला बुंदेलन की पहचान हो गए। छत्रसाल बुंदेलखंड की शान हो गए। वीर महान हो गए, जग की शान हो गए। वीर महान हो गए, जग की शान हो गए। वीर महान हो गए, जग की शान हो गए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ललना के पांव पल्ले में दिखा पड़े। अब जिसने इतनी तकलीफों में जन्म लिया हो कि जहां गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि अगर ये पुत्र तुम्हारा इतने बजकर इतने मिनट के समय पे होगा तो ये इस धरती का सम्राट बनेगा। तो महाराज चंपत राय बोले, महाराज इतने बजे हो गए। तो संत जी ने कहा कि जन्म विवाह मरण तीन पे किसी का बस नहीं है। जितने बजे विधाता ने लिखा होगा उतनी बजे हो जाएगा। तुम क्या कर लोगे? कोशिश करेंगे। कोशिश की उन्होंने
उनकी माता जी को इस पहाड़ पे उल्टा टांग दिया। और जब पैदा हो गई, जब ये समय आ जाएगा जो विधाता ने लिखा है, और उतनी बजे महाराज का जन्म हुआ 76 साल का। फिर 76 साल 10 साल उम्र में चमका दई तलवारें, लड़ी लड़ाई गरजे पर से सिंघा से हुंकारे। 16 साल में छिन गई उनका राजपाट, आंखन असुगा आए, चली गई जागीर हाथ से फिर भी ना घबराए। कितना विशाल राज्य उन्होंने बनाया है। पन्ना और छतरपुर, ये दो उनकी विशेष प्रिय जगह थी। जन्म यहाँ हुआ, लेकिन पन्ना और छतरपुर, पहले उसका नाम था छत्रसालपुर, फिर नाम हुआ छतरपुर, और फिर कहने लगे छतरपुर। आज जो छतरपुर में हम तुम फिर रहना है कि माँ पन्ना। और गुरु महाराज प्राणनाथ जी महाराज जैसे संत महान विभूति, जब युद्ध लड़ा मुगलों से और कोस खत्म हो गया, धन बढ़ा गया, तो गुरु महाराज जी के पास हाथ जोड़ के पहुंचे। गुरु ने कहा क्या बात है? बोले महाराज धन खत्म हो गया, अब धन नहीं है लड़ने के लिए। अब धन कहाँ से ले आए? जब कौन बैंक फाइनेंस हो कि बैंक फाइनेंस करा लो 20 करोड़ रुपया। तो जब गुरु जी ने कृपा करी कि जाओ, छत्रसाल महाराज से कहा कि तुम अपना घोड़ा दौड़ाना बेटा, और सुबह 5 बजे से घोड़ा दौड़ना चाहिए और शाम को 5 बजे तक दौड़े, और जितनी धरती में दौड़ जाएगा उतने में हीरा निकलेंगे। आज भी निकलते ही, आज भी निकल रहे। ये संतों की वाणी है, दिए हुए वरदान कभी कटते नहीं है, आज भी निकल रहे हैं। सरकार छनावी टिकी, आदमी छानवी टिकी। दया महाराज गुरु महाराज की। छत्र साल के 16 साल में छिन गई है, तो आंखन असुगा आए, चली गई जागीर हाथ से फिर भी ना घबराए। जागीर छिन गई महाराज 76 साल की। उनकी भी वही दुर्दशा हो गई जो महाराज चंपत राय की थी, लेकिन वो घबराए नहीं। उनने बाजीराव पेशवा मराठा को एक चिट्ठी लिखी, और छोटे शब्दों में, ज्यादा बड़ा काम नहीं था, क्योंकि मुगलों का पहरा था कि कहां से जाएगा, कौन जाएगा, कैसे चिट्ठी ले जाएगा। तो एक के हाथ में लिख दिया कि तुम ये पढ़ा देना बाजीराव को, क्या कि जो गत भई गजेंद्र की सो गत देखो आओ, और बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव। बाजीराव पेशवा को, वो ब्राह्मण थे, उनको बुलाया और वो आए, अपनी सेना लेके आए, लड़ाई लड़ी, मुगलों को हराया, बुंदेलखंड को मुक्त कराया, और मऊसानिया के दरबार में बैठे। जब दरबार में बैठे तो एक उनके दरबार की नर्तकी की बिटिया, महाराज 76 साल के दरबार में जो एक नचनारी नाच करती थी, उसकी बिटिया का नाम था मस्तानी। तो मऊसानिया की बात है। तो बा बिटिया छोटी सी थी, वो भी साथ में नाच रही थी, और वो धीरे धीरे नाचते बड़ी हो गई। और उस दिन बाजीराव पेशवा की उस पर नजर गई, तो बाजीराव पेशवा ने कहा कि अब महाराज हमें आज्ञा दो, हम चलते हैं अपने महाराष्ट्र मराठा। बोले हाँ ठीक है आप जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज ने कहा हमारे 2 बेटे हैं, हम तुम्हें तीसरा बेटा मानते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा तुम्हें मिलेगा बाजीराव, तुम हमारे बेटे हो। तो बाजीराव ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना हो तो ये लड़की जो नाच रही है ये हमको चाहिए। अब यहाँ महानता देखना आप महाराज की। बाजीराव ने कहा कि ये जो नाच रही है लड़की ये हमको चाहिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है ये दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी माँ हमारे यहाँ नाचा करती थी, और उस नाते में ये हमारी बिटिया है, इसलिए हम इसका कन्यादान करके देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो महाराज 76 साल ने उस बिटिया का
जिसे हम आप आज गंदे शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, महाराज ने उसे अपनी बिटिया माना और मऊसानिया से शादी की, अपने हाथों से कन्यादान किया। ऐसी महान आत्मा थे महाराज। तो छत्र साल के आगे मुगल सब पानी मांग रहे, और बाजीराव पेशवाजी का पुत्र बना के गए। कि महलों की मस्तानी के संग उनको ब्याह कराओ,